जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का स्वागत है खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं। आज एक मौनी फूल की ये 7वीं कविता है जिसका नाम है ईटा हकै कहाँक न्याय। संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है जो कि एक मौनी फूल को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग जो वो 7वीं कविता पढ़ने वाले हैं एक मौनी फूल की, है ना। इससे पहले हम लोगों ने 6 कविता को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी कविताएं क्रमबद्ध तरीके से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ कविता हम लोगों ने शुरुआत में जो वो पढ़ा है उसके बाद जो भी उससे MCQ बन सकते हैं वो सारे MCQ यानी क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा है कि कैसा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। आइए तो इस कविता को शुरुआत करते हैं, इस कविता के बारे में समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन को देखेंगे। गोला शिखर और पंच परगना। तो गोला यह जगह का नाम है, शिखरिया और पंच परगना तो ये जगह के नाम है। इसके बारे में आपको भली भांति पता है। गोला प्रखंड तो आपको पता है रामगढ़ क्षेत्र में पड़ता है ना। और शिखरिया ये खोटा का जो क्षेत्र है बोलने वाला, है ना। खोटा शिखरिया भाषा का एक क्षेत्र है जो कि बोला जाता है वहाँ पे। तो बोलता है कि गोला शिखर और पंच परगना 5 बच्छर से कर लो आना गोना। यानी चाहे वो गोला हो, शिखरिया हो या पंच परगना क्षेत्र हो, 5 बच्छर से पूरा आना गोना यानी पूरा आना जाना हमार चल रहा हो। काहे भाई? सब जगह बड़ी बोरेक टान हमर भेलक दिख जान। कि सब जगह जो वो बोरेक यानी वर मतलब दूल्हा यानी लड़का जो है उसका बड़ी टान है ना। वर यहाँ पे बर बोलल गेले है ना, जिसको वर यानी दूल्हा बोला जाता है। तो बोला जा रहा है कि दूल्हा के बड़ी टान हो। और ये बात के कह रहा है? ये बात कह रहलथिन एक बेटी के बाप। एक बेटी के बाप कह रहलथिन कि गोला हो, शिखरिया हो चाहे पंच परगना, सब क्षेत्र पूरा 5 साल से तबाह हो गए हूँ घूरते घूरते। काहे कि सब जगह बर के यानी दूल्हा के यानी लड़का की बड़ी टान हो। हमर भेले दिख जान यानी हमारा जान पूरा वो परेशान हो गया है, दिखा गया है। जहाँ कहीं पहलो बोरेक पयान यानी जहाँ पे कहीं भी अगर हम लोगों ने हमको बोरेक पयान यानी वर के बारे में पता चला, जहाँ पे भी हमको दूल्हा के बारे में पता चला, उठी संभरी गेलों सांझ बिहान। वहाँ पे उठ संभर करके तुरंत हम क्या है सांझ बिहान जो वो घूमते जा रहे हैं कि ताकि वहाँ पे भी बात हो जाए और अपनी बेटी का शादी हम अपना कर पाए, तय कर पाए। ईटा हकै कहाँ का न्याय बूढ़ा बोरे खोजा है जुवान का न्याय। अब बताबो कि ईटा कहाँ का न्याय लगे कि जे दूल्हा हो बूढ़ा और खोजो हो कि जवान का न्याय चाहिए हमरा, तो ईटा कहाँ का न्याय लगे। तो ये बात जो वो कह रहे थी लड़की के बाप। आगे है कि जे दिन काटा हल बेची बेची जाकर मुँहे बैसो हले लूती माछी। घरे जकर एखनू छपरी एका रहे देखल नाय बखरी। खाटी खूटी जदि अर्जले टूटी भूसा पहुँचलिए हुआ लैके बड़ी आशा। ईटा हकै कहाँ का न्याय मूर्ख बोरे खोजा है पढ़ल का न्याय। कि जे दिन काटा हल बेची कि जे दिन मतलब पूरा दिन काट रहा है, किसी तरह से कुछ बेच खोज करके किसी तरह से वो काट रहा है। जकर मुँहे बैसो हले लूती, जकर मुँह में लूती बैसो हलो, है ना। बढ़िया से मुँह ना धोबो लूती बैठो ले मुँह में। घरे जकर एखनू छपरी, जकर घर बढ़िया ना अभियो जो वो एगो छपरी है। एका रहे देखल नाय बखरी, कभी वो बखरी तक ना देख ले है। बखरी मतलब क्यों वो है जो एगो बड़ा आदमी के मतलब जो एक कह सकते हैं कॉलोनी टाइप का, जो जहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं तो उसको बखरी बोला गया है ना, ये खोटा के भाषा में। तो बोलता है कि आज तक वो ढलाई घर ना देखल है, अभियो छपरी घर है। खाटी खुटी यदि अर्जले दूटी भूसा पहुँचलिए हुआ लय के बड़ी आशा। अगर किसी तरह से खट खूट करके अर्जले दूटी भूसा यानी किसी तरह से खुद ही भूसा कुछ जे भी अर्ज ले, तो सोच लूँ चलो भाई अगर कोई मने ना हो रहे तो कम से कम वह एक वो आशा लेके वहाँ पहुँचलियो। अब बताबो कि ईटा कहाँ का न्याय लगे कि मूर्ख बोरे खोजो है पढ़ल का न्याय। कि लड़का हो मूर्ख और बोल रहे कि ना हमरा पढ़ल का न्याय चाहिए। अब बताबो कि कहाँ के न्याय लगे, है ना। आगे है कि पढ़ा सुनक जे ना जाना हल नाम दिन सारा जाकर खाटे काम करी हाथे कांधे परले घाटा। खसीक मुँहे नाय देखल खायल पाठी पाठा। 2 बेटा भेलथिन BSL चायकरा और गोड़े मुड़े जायक धर लिए ओखरा। ईटा हकै कहाँ का न्याय गेड़ा बोरे खोजा है लमछर का न्याय। कि जे पढ़ा सुनक जे ना जानो हल नाम, कि पढ़ने सुनने का कुछ नाम तक लिखने के लिए नहीं आता था, कि जकर नाम तक ना बढ़िया से लिखे जानो हलो। जे दिन
जकर दिन सारा जकर खटे काम, दिन भर खटे के काम रोले, पढ़े लिखे में नाम तक ना लिखे जान होले, काम कारी हाथे कांधे परले घाटा। यहाँ पे घाटा का अर्थ होता है, घाटा का अर्थ नहीं होता कि काम करते करते रिठाया जाए ना, है ना, ओकरे बोलल गेले घाटा। यानी पूरा देखते होंगे कि जब कुआं में रस्सी से बार बार जब खींचता है तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर कंधे में कुछ लेकर के बार बार चल रहा है तो वहाँ पे दाग हो जाता है। तो वह बोले कि काम करी कांधे परले हाथे कांधे परल है घाटा। खसी तो मुंह ना देखल है, खैबो करुए तो कभी पाठी और पाठा के शिकार खाए, खसी तो कहियो लाइन के खाइबो ना करे। दू बेटा भेलथिन BSL एक चायकारा, यानी दू बेटा कैसो करके BSL में हो गलथिन नौकरी चाकरी। चायकारा मतलब की होले, यहाँ पे चायकारा के मरे हुए नौकरी करने वाला या करनिहार, काम करने वाला। कि दू बेटा भेलथिन BSL एक चायकारा, गोड़े मुड़े जाए धर लिए ओकरा, जाके गोड़े मुड़े धर लिए कि चलो भाई कैसू यहाँ हो जाए ठीक। ईटा हके कहाँ के न्याय, गेड़ा बोरे खोजा है लमछर का न्याय। क्या बताबो कि कहाँ के न्याय लगे, लड़का हो 4 फीट के और लड़की खोजो हो 6 फीट के, ईटा कहाँ के न्याय लगे। तो यहाँ पे ये बातें जो वो की जा रही है। आगे लिखते हैं कि जाकर भगवा नखले ठेकान, यानी जाकर एगो कपड़ा तक के ना हले ठेकान। भगवा मतलब एगो पहनने के लिए कपड़ा, है ना। भगवा होता है बहुत छोटा सा कपड़ा होता है जो पहले के समय में बुजुर्ग सब पहनते थे, है ना। एक ही कपड़े के जो होते थे भगवा उसको बोला जाता था, है ना। हालांकि अभी भगवा का एक वो अलग अर्थ निकाला जा रहा है, लेकिन भगवा उसको नहीं, भगवा बोला जाता था कि एक धोती का जो वो इस तरह से लपेट करके वो पहनते थे। और बहुत क्योंकि पहले कपड़ा का जो वो किल्लत होता था, है ना, पहले कपड़ा का किल्लत होता था जिसके कारण से भगवा लोग पहनते थे और ऊपर में तो ऐसे ही रह जाते थे, काहे कि उस समय उतना पैसा कौड़ी नहीं होता था आदमी पास। तो वही यहाँ लिखो तीन कवि कि जकर भगवा नखले ठेकान, कि जकर एगो भगवा ठेकान नहले, 2-4 पैसा लय जाहल दुकान, 2-4 पैसा लय जाहल दुकान, जे मातल हल महुआ के रसे, सूता हल सब दिन घासे फूसे। एखन BCCL और ISL में भेले अमीर, एखन BCCL और ISL से भेल अमीर, हाथे धर लिए भय के अस्थिर, हाथे धर लिए भय के अस्थिर। ईटा हके कहाँ के न्याय, मांगल 50,000 और गोरी का न्याय। कि बतावा कि जकर कपड़ा के बढ़िया से एगो कपड़ा पिंधे के ठेकान ना हले, 2-4 पैसा ले करके दुकान जीतलो और मातल रोले, दारू पी करके मातल रोले, पूरा सूता हल सब दिन घासे फूसे। कहाँ सूतल हो कोई गारंटी ना है, क्या कि पता है कि दरपिया सबके कहाँ कोई ठेकान ना है, कहीं भी सूत जो जहाँ निशा चढ़ ले। एखन BCCL और ISL से भेल अमीर। अब की होले कि अब तनी दिन सुधरले, कोनो तरी BCCL और ISL से वो भय गेल अमीर भय गेल है। हाथे धर लिए भय के अस्थिर, जा करके हाथ धर लिए कि कोनो तरी यहाँ हो जाए भाई। एटा हके कहाँ के न्याय, मांग करल 50,000 और गोरी का न्याय। कि बताबो अब ये कहाँ के न्याय लगे, 50,000 मांग कर दलक और बोलो कि ना गोर का न्याय। अब गोर का न्याय कहाँ से लानू जब बेटी हमर गोर ना है तो, है ना, न बेटी गोर है न कार है, बेटी जो वो मंझियार मतलब माझी यानी सांवली है, तो हम कहाँ से लानू गोर भाई, जे हमार बेटी है वह न है। आगे बोलते कि जे सांघा बिहा करल दे के गोड़ा गोड़ी, ताकर बेटा सब दिलथिन समाज भाड़ी। अब यहाँ पे सांघा शब्द का अर्थ क्या होता है। सांघा मने हो जे कोई मतलब राड़ुआ या रानी जैनी अगर संगे बियाह करू है न तो तकरा सांघा बियाह कहल गेले। यानी कोई विधवा या विधुर व्यक्ति या कोई विधवा औरत जो वो शादी करती है तो उसको जो वो सांघा विवाह कहा जाता है। तो वह बोलता है कि जे सांघा बियाह करके करल दे के गोड़ा गोड़ी, यानी हाथ मुड़ जोड़ करके किसी तरह से किया, तकर बेटा सब देलथिन समाज भाड़ी, ओकर बेटा आज जो वो समाज के भाड़ के रख दलेथिन। भूले यदि केव दे पारले है बेटी, तो से चढ़ी गेल है हिमालय एक चोटी। अगर कोनो तरी बेटी अगर दे करके भूल कर पार ली है, वो आज चढ़ गेल है हिमालय एक चोटी। आँख मुंदी बेटा का दाम ऐसन कसा है, जैसन कहा हूँ जानवरे के दाम नाय कसत। आज के समय में ऐसन सब अपन बेटा के दाम होथुन कि 15 लाख 20 लाख 10 लाख जैसे लगो है, इतना दाम तो कोई जानवर के दाम भी नाय कसो होतीन। जैसे कोई चीज़ खरीदे आदमी जाए ना बाजार में तो उतना दाम उतरी नाय लगवोथिन, जैसन आज बाप के बेटा जे वो अपन बेटा के बोली लगा देथुन। ईटा हके कहाँ के न्याय, समाजे जाकर राखलक समाज के दये लथियाए।
कि जो समाज वकरा रख ले वह समाज के आज वो सब लतियाए दे रही थी, यानी वो सब जो वो उस चीज़ को जो वो इग्नोर कर दे रहा है, वही समाज को जो वो धुकार दे रहा है। ये कहाँ के न्याय लगे? जकर बाप दादा हलथिन धनी जमींदार खूटीकारी आर समाजे मानी, कि जिसके बाप दादा यानी जिसके पिता दादा थे धनी व्यक्ति थे, जमींदारी खुटकटी और समाज में मान सम्मान था। बेटा नाती पढ़ी सुनी भेलथिन होशियार, सब चढ़ा हथिन मोटरसाइकिल और स्कूटर। जकर बांटा 500 मनेक चासा, वहाँ पहुँचलों लैके बड़ी आशा। आस यहाँ पे चास है ना, चास मतलब होता है खेती बाड़ी। ईटा हके कहाँ के न्याय, धनिहू मांगे मोटर कार, हमें ही निरूपाय। बोलता है कि जिसके बाप दादा बड़े थे, है ना, जिसके बाप दादा हलथिन धनी जमींदार खुटकटी और समाज में जिनका मान सम्मान था, उसके बेटा बेटी जो वो पढ़ लिख करके होशियार हो गए, सब चढ़ातीन मोटरसाइकिल और स्कूटर में चढ़ातीन। 500 मन एक चास है, यानी 500 मन का खेती बाड़ी है। वहाँ पे भी एक आस लेकर के हम पहुँचे कि चलो भाई किसी तरह से अगर वहाँ पे हम सट पाएँ, तो बोल मने तो सटेहन पार लो, तो यहाँ कैसे सटे पार, अब यहाँ तो बड़का बड़का धनगर हतु। वहाँ पर चलो लैके बड़ी आस। ईटा हके कहाँ के न्याय, धनिहू मांगे मोटर कार और हमें ही निरूपाय। कि अब बतावा कि कहाँ के न्याय लगे, जे धनी आदमी है वह मांग रहे तिलक, वह कोई कि हमरा मोटर कार चाहिए ले, ये सब तो 50,000 और 2 चक्का ना, ये सब तो सीधे 4 चक्का में आ जाती है ना। ईटा हके कहाँ के न्याय, हमें ही निरूपाय। अब हमार तो कोई उपाय नहीं चल रहा है, हम तो एकदम हो बिना रुपया कि हमारे पास कच्चा कौड़ी उतना है ना, जे कच्चा कौड़ी हेल से बेटा बेटी के पढ़ावे लिखावे में दनू खर्चा कर। आगे ये भी अफसोस करो हथिन, है ना, एक बेटी के बाप ये भी अफसोस करो हथिन कि झूठे हम अपनी बेटी के इतना पढ़ेलू लिखेलूँ, जब फिर हमरा यह भुगतना है। तो आगे लिखते हैं कि कुंढा खा के जाकर मोरले बाप, तकर बेटा सब भेल हथिन वीर ताप। कि जकर बाप कूढ़ा भूसा खा हलथुन, आज ओकर बेटा के फुटानी इतना बढ़ गए कि कहना ना। चलो हम 2-3 गो फैक्ट्री डीवीसी करथिन डॉक्टरी, 2-3 गो फैक्ट्री चलो हो डीवीसी में डॉक्टरी करो हो। चला है बस टेकर आर कोच, अगर बस टेकर आर कोच भी चलो हो, बड़ो बड़ो लोग के करेलो अप्रोच कि भाई अब देख जे बड़ आदमी हो तो ओकर से बात करे वास्ते तनी बड़ आदमी से पैरवी करेल हो, तो हम की कर लूँ कि तनी बड़ो बड़ो लोग से करेलो अप्रोच, यानी तनी पैरवी करेलो। ईटा हके कहाँ के न्याय, व्यापारी बोरे खोजा है नौकरी धरल का न्याय। कि ले अब बताबो कि कहाँ के न्याय लगे, जे अपने व्यापारी हो वो खोज रहो कि ना हमरा नौकरी वाला का न्याय चाहिए। अब बताबो कि ईटा कहाँ के न्याय लगे। सामाजिक नामे बनल संघ समिति परिषद, हमनी गरीब खातिर भेले विपद। कि सामाजिक नाम से बनल हलो संघ समिति और परिषद, लेकिन हमनी गरीब खातिर सब भेल है विपद। कि हमनी नु सब गरीब खातिर कुछ ना हलो, वो सब खाली देखौटी लगो। नेता सब तेलगर मुड़े दे हथिन तेल, आर जकर सवारत हार मेल। कि नेता सब बस ओकरे मुड़े दे हथु तेल, यानी तेलगरे मुड़े तेल दिए ना। बोलते कि एगो लोकोक्ति लगे, है ना, एक लोकोक्ति लगे पटतेर जकरा कहल जाए, यानी जिसके पास में है उसी को और पूछ रहा है, उसी को और मिल रहा है ना। तेलगरे मुड़े तेल मतलब जकर पास हो ओकरे यार मिल रहा, जे भूखे ओकरा कोई ना, यानी छूछा के कोई ना पूछा, जकर पास कुछ ना हो ओकरा कोई ना पूछ रहा। तो वह बोलो थीन कि नेता सभी तेलगरे मुड़े तेल दे हथिन, आर जकर सवारथ हार मेल, जिसका स्वार्थ वहाँ पे जो बढ़िया दिखता है, जिससे वहाँ से फायदा होता है और जिसका एक दूसरे से मेल होता है। जे हवा हत समाजिक सभापति, टानी आना हत समाजे विपत्ति। जे इस समाज का सभापति बनता है, यानी जो अध्यक्ष बनता है, मेन बनता है, समझ लीजिए कि टानी आना हत समाजे विपत्ति। वो यार यहाँ के दूर की करतो स्थिति के, वो यार विपत्ति खींच करके यार लानो हो, आर यहाँ पे मुसीबत जे वो लानो हो। ईटा हके कहाँ के न्याय, पढ़लो लोके छाड़ी देहत बिहाल का न्याय। कि बताबो कि ईटा कहाँ के न्याय लगे, कि पढ़लो लोके छोड़ी दे है बिहाल का न्याय। कि जे पढ़ल लिखल हो वह का न्याय छोड़ करके फिर दोसर बिहा करो, यह तो देखल गेल है। अगला यहाँ पे बोलते हैं कि बेटी दाएं हमर भेलै विपद, केहू केहू मांगा करा है टाका नगद। कि बेटी के बाप के यानी बेटी के दाएं, यानी बेटी के कारण से आज हमारा जो भेलै विपद, यानी हमारा स्थिति जो वो बहुत खराब हो गया है। केहू केहू मांगा करा है टाका नगद, केहू करा है नाना रकम फरमाइश। केबू करा है हाइस हाइस हासिया नाय,
भय देखी हमर ताप, कि भय हाँसिया नाय, भय देख करके हमर ताप, सभिन एक दिन बनबे बेटी के बाप। ईटा हकै कहाँ के न्याय, बेटी बाप के दे हथिन सभी बुहाय। कि बतावा कि कहाँ के न्याय लगे। बेटी के दाएं हमर भेल है विपद भारी, केव मांगा कर है टाका, कोई टाका मांगू है, कोई पैसा मांगू है, कोई गाड़ी मांगू है, तो कोई मोटर मांगू है, तो कोई कुछ मांगू है, कोई लमगर बेटी मांगू है, तो कोई बोलो कि गोर कन्या हमरा चाहिए, कोई हमरा नौकरी वाला कन्या चाहिए। इतना फरमाइश हो, केव हाँस करके हमरा मजाक उड़ावो थीन। तो वह बोल रही कि हाँसिया ना भय देखी हमर ताप, कि हमर स्थिति देख करके आज ना हाँसियो, काकि सभी हब है एक दिन बेटी का बाप, कि सब कोई एक दिन जो वो बेटी का बाप जरूर होंगे। ईटा हकै कहाँ का न्याय, बेटी के बाप के दे हथिन सभी बुहाय। कि बताइए कि कहाँ क्या न्याय है कि बेटी के बाप को हर जगह जो वो लोग परेशान करते हैं, इस तरह से नीचे हीन स्थिति से देखते हैं, जबकि पता है कि वो भी एक दिन जो वो बेटी का बाप बनेंगे। और वो नहीं अगर बन पाए तो हो सकता है कि उनके बेटा जो वो एक दिन बेटी के बाप बने, या हो सकता है उसके भाई के बेटी हों। तो ये हर किसी को एक इस दिन से जरूर गुजरना पड़ता है, फिर भी लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हमर एती खून भेल है होश, कि हमर एती खून भेल है होश, बेटी के पढ़ाई के कर लो दोष। कि आज हमर तो एगो होश आ गेल है, यानी होश मतलब हमर दिमाग में ई आ गेल है कि बेटी के पढ़ाई के कर लो बड़का दोष। बेटी भेली कारी ना गोरी, कि हम बेटी के पढ़ाई के कर लो दोष। बेटी ना भेली कारी ना गोरी, ना ढांगा ना ठुरकी। ढांगी मतलब होता है लंबी, और ठुरकी होता है नाटी। कि ना बेटी लंबी है ना बेटी नाटी है, बेटी तो माझारी है, यानी माझारी यानी बीचों बीच। ना ही बेटी बहुत गोरी है, ना ही बेटी बहुत काली है, बेटी तो क्या है मांझे मांझ यानी सांवली है। ठीक उसी प्रकार से ना बेटी बहुत बड़ी है, यानी बहुत ढांगी ना है, बहुत लंबी ना है, न बेटी बड़ी ठुरकी यानी नाटा है। बेटी है बीचों बीच यानी मंझारी है। लखी मायक हमर ऊपर नाय कृपा, लेकिन फिर भी लक्ष्मी माँ का हमारे ऊपर में कृपा नहीं हुआ। बेटी के दाएं भाई गेल हो हम खेपा, यानी बेटी के कारण से है ना, बेटी के दाएं बेटी को लेकर के हम जो वो पूरा पागल हो गए हैं। इतना घूम फिर करके मेरा हालत जो वो पूरा परेशान हो गए हम। ईटा हकै कहाँ का न्याय, पारा नाय करा हत केव जे खैलहूँ दोहाय। कि बताइए कि यह कहाँ का न्याय है ना, कि कोई भी व्यक्ति जो वो इस स्थिति से कोई भी उबारना नहीं चाहता है, कोई भी तैयार नहीं है कि हम इस स्थिति से जो वो उसको बाहर निकालें। इस तरह से अगर देखा जाए तो कवि जी ने एक बेटी के पिता के जो दर्द है, दुख है, उस चीज को माया करने का प्रयास जो वो इस कविता में किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी शब्दावली था उससे तो हमने जो वो परिचित करवा दिया आपको, है ना। जैसे खुटकरी एक शब्द यहाँ पे आया, खुटकटी, तो उसका अर्थ क्या होता है, मूलवासी जो गांव में है ना जो रहने वाला था उसको खुटकटी बोला जाता है। भगवा के बारे में बता दिए, लंगोट जरा बोलल जाए, या छोटा कपड़ा जो हो ओकर मैंने बता दिए। गेड़ा बोर मतलब नाटा दूल्हा, लमछर मतलब लंबी लड़की, है ना। गोला सिखरिया पंचपरगना ये सब के बारे में बताइए दलियो। कूढ़ा मतलब कूढ़ा भूसा खाए करके ना बोलते, तो वो सब बताइए दलिए। पयान के मतलब पता हो वो है। BSL पता ही हो कि बोकारो स्टील कंपनी है ना, बोकारो स्टील लिमिटेड जो है ओकर बारे में चर्चा करल गेल है। चैकरा मतलब बताइए दलियो कि क्यों वो नौकरी करे वाला। तेलगरे मुँहे तेल दिए कि एकर मतलब भी बता दिए कि लोकोक्ति लगे, जेकर पास है ओकरे यार पूछो थीन सब, या तो ओकरे यार मान मर्यादा होबो है। तो ई सब जो वो हो सको कि शब्द के बारे में तोरा पूछ सको कि शब्द के माने की होबो है, या तो आर की सवाल पूछल जा सको है कि ईटा हकै कहाँ के न्याय कविता केकर लिखल लगे, तो संतोष कुमार महतो जी के लिखल कविता लगे, है ना। ये कविता संतोष कुमार महतो जी लिखल हथिन। ककर में है तो एक मौनी फूल में छपल कविता लगे, एक मौनी फूल में छपल कविता लगे। आर की पूछल जा सको यहाँ से सवाल, तो कौन समस्या पर लिखल गेल है कविता, अगर पूछल जाए कि ईटा हकै कहाँ के न्याय कौन समस्या पर लिखल कविता लगे, तो जो वो यहाँ पे बेटी के बिहा के लेकर के कितना ज़्यादा परेशानी हो वो है ना, और बेटी के बिहा में कितना परेशानी हो वो है, तिलक दहेज के लेकर के यहाँ पे ये सब बारे में यहाँ पे चर्चा करल गेल है ना। अगर पूछा जाए कि एगो कौन भाव के कविता लगे, तो यह एक फिंगाठी भाव के एक सामाजिक रूप में कह सकते हैं कि सामाजिक
प्रतिरूप में एक फिंगाठी नाम का एक फिंगाठी भाव का एक कविता है ना। तो यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का जो वो किस भाव का कविता है। तो फिंगाठी भाव के एक सामाजिक कविता के रूप में जाना जाता है। अगर पूछे जाए कि किस रूप में लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है हाम शैली, यानी मैं। यहाँ पे शब्द का प्रयोग जो किया गया वो हाम शैली में प्रयोग जो वो यहाँ पे लिखल गेल है। तो बस अतने सवाल पूछल जा सको है। ये सब सवाल से आप सभी को जो वो भली भांति पता चल गया होगा। अगर आपने कविता अच्छे से सुन लिया होगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बस कविता में बहुत कुछ खास नहीं बचता है, इतना ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि लमछर के माने की हो वो है। यहाँ पे शब्द के प्रयोग करल गेले लमछर, तो लमछर के माने की हो वो है। यहाँ पे शब्द के प्रयोग करल गेले ढांगी, तो ढांगी के माने की हो वो है। ठीक उसी प्रकार से ठुरकी शब्द के प्रयोग करल गेले, तो ठुरकी माने की हो वो है, नाटी हो वो है। माझारी मतलब बीचों बीच हो वो है ना। न नाटा है न लंबा है, बीचों बीच है ना। जकरा एवरेज बोलल जाए, यानी ना ही बहुत लंबा है लंबी है, ना ही बहुत नाटी है। तो ये सब शब्दों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और यही सब बन सकता है कि किस कविता या कौन सी पुस्तक में छपी हुई कविता है, इसके कवि कौन है। तो ये सब सवाल जो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालांकि आप लोग करते नहीं हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं इस वीडियो को। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जिस दिन आपका हृदय परिवर्तन होगा उस दिन ज़रूर आप कीजिएगा। और ये मेरा दावा है कि एक दिन आपका हृदय परिवर्तन हम इस चैनल पे ज़रूर करेंगे और आप इस चैनल के परिवार के रूप में ज़रूर आप शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।